गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी पिछली कक्षा में हिंदी 1 में चैप्टर 10 पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे वचन यानी कि नंबर के बारे में। तो हमें पहले से भी पता है कि वचन यानी कि नंबर किसे कहते हैं। तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एक वचन और बहुवचन के बारे में। तो हमने अपनी पिछली कक्षा में भी पढ़ा और वचन किसे कहते हैं ये समझ चुके हैं। और वचन 2 प्रकार के होते हैं, ये हमें अच्छी तरह से पता है कि एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन किसे कहते हैं? जो एक ही समान जिसमें रहता है, एक ही वस्तु, तो हम उसे एक वचन में रखते हैं, और एक से अधिक हो तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो हमने इतना पढ़कर समझ चुका है वचन के प्रकार। फिर इसके अलावा एक वस्तु जो होते हैं उसे एक वचन, और बहुत सारे एक से अधिक वस्तुएं होते हैं तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। लेकिन और आज हम देखेंगे कि बहुवचन का प्रयोग एक वचन का होते हुए भी कहीं कहीं पर बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे कि बड़ों को आदर सम्मान देने के लिए, यानी कि बड़ों के सम्मान तथा आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के लिए भी बहुवचन का पुरुषवाचक और क्रिया का प्रयोग होता है। यानी कि जो हमसे बड़े हैं तो उसको हम आदर सम्मान देने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, भाई साहब तुमसे अब प्रश्न है, मैनेजर साहब कुछ लिख रहे हैं, हमारे कक्षा अध्यापक कल नहीं आए थे, आप कहाँ से आए हैं? पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं, इन शब्दों को हम देख रहे हैं कि इन शब्दों में क्या है कि एक वचन होते हुए भी बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमसे बड़े हैं, इसलिए उसको आदर सम्मान देने के लिए हम एक वचन होते हुए भी बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। तो जहाँ पर हम बड़ों को आदर या सम्मान देने के लिए एक वचन के होते हुए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो हमने इसका एग्जाम्पल देख लिया। तीसरा है, जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं दोनों वचनों में प्रयोग हो सकते हैं। जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं दोनों वचनों में प्रयोग हो सकते हैं। जैसे क्या है, इस समिति में 2 सदस्य हैं, इस समिति में 2 सदस्य हैं, इस कक्षा में 20 छात्राएं हैं, मैदान में घोड़ा चर रहा है, सरकार ने 3 समितियां बनाई हैं, सभी कक्षाएं शांति से चल रही है और सड़क पर घोड़े दौड़ रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं दोनों वचनों में प्रयोग हो सकते हैं। जैसे क में हमने देखा कि इस समिति में 2 सदस्य है, सरकार ने 3 समितियां बनाई हैं। ख, इस कक्षा में 20 छात्राएं हैं, सभी कक्षाएं शांति से चल रही है, मैदान में घोड़ा चर रहा है, सड़क पर घोड़े दौड़ रहे हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जातिवाचक और समूहवाचक समूह में जो है, इन संज्ञाओं में दोनों वचनों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने देखा बारी बारी से कि किस प्रकार से एक वचन में भी और 2 वचन में भी, 2 बहुवचन में भी प्रयोग हो सकते हैं, यानी कि समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञाएं। यानी कि जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं हो तो ये दोनों वचनों में प्रयोग हो सकते हैं। अब आगे देखेंगे चौथा, दर्शन, भाग्य, आंसू, समाचार, लोग, ओट, हस्ताक्षर, होश, प्राण और बल का प्रयोग प्रायः बहुवचन में होता है। दर्शन, भाग्य, आंसू, समाचार, लोग, ओट, हस्ताक्षर, होश, प्राण और बाल का प्रयोग प्रायः बहुवचन में ही होता है। जैसे लोग भाग्य पर भरोसा करते हैं, हम समाचार सुन रहे हैं, देखते ही देखते उसके प्राण निकल गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए, धन्यवाद आपके दर्शन हो गए, उसने अपने होंठ सी लिए, उसके बाल काले हैं, मुझे देखते ही तुम्हारे होश क्यों उड़ गए, आप यहाँ
अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, लोग आ जा रहे थे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि दर्शन, भाग्य, आंसू, समाचार, लोग, ओंठ, हस्ताक्षर, होश, प्राण और बाल का प्रयोग प्रायः बहुवचन में होता है। तो बहुवचन में किस प्रकार हुआ, हम इसका उदाहरण देख लिए हैं कि लोग भाग्य पर भरोसा करते हैं। तो करते हैं, तो ये शब्द क्या हुआ, बहुवचन। हम समाचार सुन रहे हैं, तो ये भी बहुवचन। देखते ही देखते उसके प्राण निकल गए, ये बहुवचन। उसकी आंखों में आंसू आ गए, तो ये भी बहुवचन है। धन्यवाद, आपके दर्शन हो गए, तो ये भी बहुवचन है। उसने अपने होंठ सील लिए, यानी कि एक है, उसने अपने होंठ सील लिए, तो ये भी बहुवचन हो गया। इसके बाल काले हैं, मुझे देखते ही तुम्हारे होश उड़ गए। आप यहाँ अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, लोग आ जा रहे थे। तो यहाँ हमने इस वाक्यों में देखा, इन वाक्यों में क्या है कि बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो ये हम समझ चुके हैं। तो आगे हम देखते हैं एक वचन से बहुवचन का बनाना। तो एक वचन से बहुवचन का निर्माण हम किस प्रकार से करेंगे। जो एक वचन है तो हम उसको बहुवचन कैसे बनाएंगे। एक वचन से बहुवचन बनाना आसान है, इसके कुछ नियम हैं। पुल्लिंग शब्दों और स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए नियम अलग अलग है। प्रमुख नियम इस प्रकार है। पुल्लिंग शब्द, यदि शब्द आक्रांत है तो आ का ए कर देते हैं। पुल्लिंग शब्द है, यानी कि यदि शब्द आक्रांत है तो आ आता है तो उसके जगह में हम ए कर देते हैं, जैसे एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन में घंटा, तो ए कर दिए हम बहुवचन में घंटे। तो हमने क्या पढ़ा कि पुल्लिंग, एक वचन और बहुवचन हम किस प्रकार से बनाएंगे। एक वचन से बहुवचन बनाना आसान है, इसके कुछ नियम भी हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाने का नियम अलग अलग है। प्रमुख नियम इस प्रकार से हैं। पुल्लिंग शब्द में पहले देखते हैं, यदि शब्द आक्रांत है तो आ का ए कर देते हैं। जब आ होता है उसको हम ए कर देते हैं तो ये बहुवचन बनता है। जैसे हमने देखा एक वचन में है घंटा, तो बहुवचन है घंटे, ए हो गए। आ का ए यानी कि घंटा आ, तो इसको हम बहुवचन बनाने के घंटे ए। गाना आ गया, गाने ए, इसमें ए हो गया, तो ये बहुवचन हो गए। रास्ता आ, रास्ता आ, रास्ते ए हो गए। तबला, तबले, बच्चा, बच्चे। पंखा, पंखे, कुत्ता, कुत्ते। हीरा, हीरे, कमरा, कमरे। छाता, छाते, प्याला, प्याले। केला, केले, कुर्ता, कुर्ते। पहिया, पहिए, बेटा, बेटे। नाला, नाले, जूता, जूते। गधा, गधे, लड़का, लड़के। लोटा, लोटे, घोड़ा, घोड़े। मेला, मेले, सपना, सपने। तो हमने क्या देखा इसमें, पुल्लिंग शब्द, यदि शब्द आक्रांत है तो आ का ए कर देते हैं। तो आ जो शब्द हैं उसे हम ए कर दिए, तो ये सभी क्या हो गया, एक वचन से बहुवचन बन गए। ये शब्द एक वचन थे तो ये बहुवचन बन गए हैं। तो ये भी हम समझ चुके हैं कि किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, क्योंकि हम तो पहले से भी एक वचन बहुवचन पढ़ते आ रहे हैं, तो उसका निर्माण के बारे में भी हमें पता है कि एक वचन से बहुवचन किस प्रकार से बनाए जाते हैं। और दूसरा अब देखते हैं आगे, संबंधियों के लिए प्रयोग होने वाले कुछ आक्रांत शब्द में आ का ए हो जाता है। तो संबंधियों के लिए भी जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसमें आक्रांत शब्द में आ का ए हो जाता है। जैसे हम कह सकते हैं, देखते हैं, एक वचन है पोता, तो बहुवचन संबंधी के लिए पोते, पोता का पोते। साला, साले। देवता,
देवते, बेटा, बेटे। तो इस प्रकार संबंधियों के लिए प्रयोग होने वाले आक्रांत शब्द भी आ है तो ए ही आ जाते हैं। तो हमने देखा कि एक वचन में पोता है तो बहुवचन में पोते। आ हो गया पोता, तो पोते, इसका आ ए में हो गया परिवर्तन। साला, इसमें भी आ हो गया, साला आ, साले ए हो गया। देवता, देवते ए हो गया। बेटा में आ गया तो ये बहुवचन में परिवर्तन होके बेटे ए हो गए। तो इस प्रकार आज हम इतना ही पढ़ते हैं। तो अपने पाठ्य पुस्तक एक बार पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। वैसे तो बहुवचन के बारे पता है तो आपको अच्छी तरह से ज़रूर समझ में आ गई होगी। तो अगली कक्षा में हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़कर समझते हैं।